इपिका कुआन्हा होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका अध्याय 505, 506, 507 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष भाग 1। ब्राजील के जंगलों में पैदा होने वाले एक तरह के गुल्म की सूखी जड़ या सोर से टिंचर तैयार होता है। इसके 3 सर्वप्रधान चरित्रगत लक्षण हैं। 1. अत्यधिक मिचली और ओकाई। 2. वमन होने पर भी मिचली शांत न होना। और 3. जीभ निर्मल और साफ रहना। चरित्रगत लक्षण। 1. सभी बीमारियों में लगातार मिचली, सिर झुकाते ही जी मिचलाने लगना, ओकाई उठना। 2. जी मिचलाने के साथ बहुत ज्यादा मिकदार में लार बहना, खूब ज्यादा मिकदार में या सफेद श्लेष्मा की उल्टी हो जाना और फिर भी मिचली दूर न होना। 3. पेट फूलने के साथ नाभि के चारों ओर मरोड़ जैसा शूल का दर्द। 4. दस्त का रंग पेड़ के पत्ते या घास के समान हरा, उसमें फेन या थूक जैसा पदार्थ या सफेद आव मिला रहना, कभी कभी दस्त के साथ लसदार काले रंग का रक्त निकलना। 5. भोजन के दोष से उत्पन्न बीमारी, खाई हुई चीज का अजीर्ण अवस्था में वमन और साथ ही पेट में दर्द। 6. दिन में गर्मी और रात में सर्दी पड़ने के मौसम की और शरद ऋतु की पेचिश, कौल्ची और मर्क। 7. हैजे की पहली अवस्था, जबकि वमन और मिचली का लक्षण बहुत प्रबल रहता है। 8. दमा, छाती में साय आवाज। 9. हुपिंग खांसी या किसी दूसरे प्रकार की आक्षेपिक खांसी में खाए हुए पदार्थ का वमन, श्लेष्मा, वमन और ओकाई आना। 10. छाती में श्लेष्मा बैठ जाने या खांसी में श्वास ग्रहण करने के समय श्वासोपनली में घड़घड़ और साय आवाज। 11. जाड़ा और गर्मी दोनों ही असह्य होना। 12. शरीर के सभी स्थानों से चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव, जरायु से थक्का थक्का रक्तस्राव और उस समय जोर जोर से सांस छोड़ना और हांफना। 13. ज्वर की शीतावस्था थोड़ी देर और उत्तापावस्था बहुत देर तक रहना, प्यास रहना, पीठ, छाती, सिर और कमर में दर्द, ज्वर छूटने के समय पसीना। 14. सविराम ज्वर शुरू में अक्सर अनियमित रूप से आना, साथ ही मिचली और पाकस्थली में गड़बड़ी रहना। 15. ज्वर में किसी भी दवा यथार्थ लक्षण नहीं मिलना, क्विनाइन से दबा हुआ बुखार। 16. कंप, ज्वर में कपकपी आने के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। इससे या तो बुखार बिल्कुल जाता रहता है या फिर दवा के चुनाव का रास्ता साफ हो जाता है। 17. नाभि की जड़ में शूल का दर्द और उसका बाईं तरफ से दाहिनी ओर चला जाना। मिचली, पहले कहा जा चुका है कि यह मिचली इपिकाक का सबसे प्रधान चरित्रगत लक्षण है। वमन की अपेक्षा मिचली इपिकाक में बहुत ज्यादा रहती है। वमन के पहले या बाद में बराबर समान रूप से जी मिचलाया करता है। यह मिचली का भाव सर्दी, खांसी, ज्वर, रक्तस्राव, अतिसार इत्यादि किसी भी बीमारी के साथ क्यों न हो, उसमें इपिकाक का प्रयोग जबरदस्ती कर सकते हैं। अनियमित आहारजनित पीड़ा, खाने पीने की गड़बड़ी से खाई हुई चीज अच्छी तरह न पचकर पेट में दर्द, के दस्त, अजीर्ण इत्यादि कोई भी पीड़ा, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होने पर साधारणतः हम लोग नक्स वोमिका, इपिकाक और पल्सेटिला इन 3 दवाओं में से किसी एक का प्रयोग किया करते हैं। चर्बी शुदा और घी की चीजें, ज्यादा तादाद में मिठाई वगैरह गरिष्ठ चीज खाकर बीमारी होने पर इपिकाक और पल्सेटिला दोनों ही दवाएं व्यवहृत होती हैं। इनमें से अगर न पचने वाली चीजें वमन में न निकलकर जमी रहे तो पल्सेटिला, और यदि वमन के साथ निकल जाए तो इपिकाक निम्न शक्ति 3x या 3 का प्रयोग करना चाहिए। पल्सेटिला वमन होता है, किंतु इपिकाक की तरह मिचली उतनी अधिक नहीं रहती। पल्सेटिला की जीभ एंटिम क्रूड की तरह सफेद होती है या उस पर एक तरह का गाढ़ा मैल जमा रहता है। इपिकाक की जीभ बिल्कुल साफ, किंतु उस पर पतला मैल चढ़ा रहता है। साफ जीभ के साथ वमन इपिकाक, सिना और डिजिटलिस इन 3 दवाओं में पाया जाता है।
किंतु इतना याद रखें कि जीभ साफ रहे और साफ जीभ के साथ वमन इपिकाक सिना कृमि की वजह से वमन होता हो तो सिना और साफ सुथरी जीभ के साथ हृत्पिंड की पीड़ाजनित वमन हो तो डिजिटलिस उपयोगी दवा है। किसी भी दवा से वमन शांत न हो तो सेरियम ऑक्जेलेट देना चाहिए। इसका अध्याय देखिए। एसिड टार्ट्रिकम भी उत्तम दवा इसके है। इपिकाक में पेट में ऐंठन का दर्द बहुत ज्यादा रहता है, लिए कोलोसिंथ 3x का पर्यायक्रम से प्रयोग किया जा सकता है। एपोमॉर्फिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मार्फिया। अगर कोई किसी तरह का विष खा ले और उसे वमन कराने की जरूरत हो तो ग्रेन से 16 ग्रेन 2 ऑफ अ ग्रेन तक हाइपोडर्मिक इंजेक्शन देना चाहिए। किंतु यदि कोई अफीम खा ले तो इसका व्यवहार हरगिज न करें, क्योंकि मॉर्फिया अपने ही अफीम का सार है। उसकी क्रिया मस्तिष्क पर होती है और एपोमॉर्फिया की क्रिया भी मस्तिष्क के ऊपर होती है। वमन इसकी प्रत्यावृत्ति या उल्टी क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन मात्र है, लिहाजा अफीम के नशे के ऊपर मॉर्फिया की कुछ भी क्रिया नहीं होती। एपोमॉर्फिया का स्वस्थ शरीर में इंजेक्शन देने से किसी तरह की मिचली बिना हुए ही तेज वमन होता है, लिहाजा यही इसका विशेष लक्षण है। खाई हुई चीज की कै गर्भावस्था में कै जरायु के अपनी जगह से हट जाने या अर्बुद होने के कारण के होती हो तो के होना, इससे फायदा होगा। लगातार मिचली कै करने की प्रबल इच्छा, कुछ खाते पीते ही के हो जाना, सारे शरीर में गर्मी मालूम होना ये इसके चरित्रगत लक्षण हैं। लिहाजा ऊपर लिखी किसी भी दवा से फायदा न हो तो इससे फायदा होगा। एपोमॉर्फिया समुद्र यात्रा जन्य वमन की बढ़िया दवा है। डॉक्टर ब्लैकमैन का कहना है कोई भी मनुष्य समुद्र यात्रा करने के 2 से 3 दिन पहले से इसकी 3 से 6 शक्ति सेवन करे तो फिर उसे समुद्र यात्रा में वमन नहीं हो सकता। सब्सक्राइब प्लीज।